मुल्क में प्री मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल जारी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी है। तोसा और कोहे सुलेमान में सैलाबी सूरत हाल। ठट्ठा में समुद्री पानी गांव में दाखिल होने से मजीद 5 देहात जेर आब आ चुके हैं। खुशाब में तेज़ बारिश से कच्चे मकानात जमी बोस, शहरों से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका। फैसलाबाद में जालाबारी हुई। लाहौर में तेज़ हवाओं के बाद बारिश से लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। प्री मूनसून एक्सप्रेस रवां दवां 2 रोज के वक्फे के बाद पंजाब के कई शहरों में बारिश का एक और स्पेल। लाहौर में आंधी और गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद में तेज बारिश के साथ जालाबारी, कमालिया, तोबा टेक सिंह, चीचा वतनी, लोधरा, राजनपुर, खानेवाल, गोजरा, हुजरा, शाह मुकीम, पत्तोकी, चूनिया, ननकाना और भक्कर समेत दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। मूसलाधार बारिश के साथ तेज ठंडी हवा ने मौसम सुहाना कर दिया। बारिश होते ही शहरों में जहां नशेबी इलाके जेरे आब आ गए, वहीं फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी भी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात ने 2 रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गई मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। तफसीलात बताएंगे बिलाल मिर्जा। जी बिल्कुल, शहर के साथ शहर में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर का मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया है। मूसलाधार बारिश के बायस शहर की सड़कें जो हैं नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। वासा की जानिब से रात भर से तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने के बावजूद सड़कों पर पानी मौजूद है। शहरियों को दौरान सफ़र जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेस्को हकाम की जानिब से शहरियों को खबरदार किया गया है, शहरी दौरान बारिश जो है बिजली के पोल से फासला रखें ताकि किसी भी किस्म की खतरनाक सूरत हाल से बचा जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में और गिरदोनवा इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। जी बात करें कराची के मौसम की तो आज शहर समेत सिंध भर में बादल बरसने का इम्कान है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून सीजन कराची में एंट्री देगा। तफसीलात बताएंगे इस हवाले से सी व्यू पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद। महकमा मौसमियात ने कराची में आज और कल बारिश की पेशगोई की है। इस वक्त जो है शहर का मौसम काफ़ी जो है सुहाना हो रहा है। हवाएं तेज़ चल रही हैं और साथ ही साथ जो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत है वो 26 सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 56% है। शुमाल मगरिब से चलने वाली जो हवाएँ हैं वो 17 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सफराज का ये कहना है कि शहर में जो है आज और कल बारिश की पेशगोई है, जबकि बादल और जो है धूप की भी जो आग मचोली जारी रहेगी। इसके अलावा शहर का जो इससे हट के जो दूसरे शहर हैं अंदरूनी सिंध, जिसमें हैदराबाद है, शिकारपुर है, सक्कर है, वहाँ गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बारिश देखने को मिली। कराची में भी जो है आज जो है बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि ये बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जो आज और कल जो है जारी रहेगा। जबकि आइंदा आने वाले हफ्ते में भी जो है मूनसून जो है वो इसी तरह जारी रहेगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जुलाई का जो पहला हफ्ता है उसमें जो है वो मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। जी मानसून बारिशों की जनूबी पंजाब में भी एंट्री। राजनपुर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तफसीलात अता मोहम्मद से। आज बिल्कुल जो है राजनपुर में रात से ही दाखिल होने वाला बारिश का जो सिस्टम है वो ताहाल जो है इस वक्त जो है मौजूद है। कभी तेज़ बारिश होती है, कभी हल्की बारिश होती है। इस वक्त भी जो है वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि महकमा मौसमियात की जानब से ये पेशिनगोई ज़ाहिर कर दी गई है कि मानसून का दाखिल होने वाला जो ये सिस्टम है आइंदा 2 से 3 रोज़ तक इसी तरह ही जारी रहने के इम्कान हैं। जबकि अगर बारिश की जो शीरत है उसमें अगर मज़ीद अगर तेज़ी आ गई तो राजनपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से सैलाब आने का जो खदशा है वो भी ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन ताहाल इस वक्त इस किस्म का कोई खतरा जो है नहीं है। दूसरी जानब यहाँ पर जो है बारिश के बायस चलने वाली तेज़ हवाओं के बायस जो गर्मी की जो शिद्दत है उसका जो है मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया है और इस वक्त यहाँ का जो दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी दीगर खबरों में आपको बताएं कि बलूचिस्तान के आइंदा माली साल के लिए 600 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में तरक्याती अखराजात का तखमीना 120 अरब से ज़ायद होगा, जबकि गैर तरक्याती अखराजात के लिए 360 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। बलूचिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान है। बजट इजलास से कबल 12:30 बजे सूबाई काबीना का इजलास होगा।
वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF प्रोग्राम 1-2 रोज़ में बहाल होने की उम्मीद जाहिर कर दी है। मिफ्ता इस्माइल का कहना है IMF से तनख्वाहों के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं है। IMF प्रोग्राम 1-8 दिन में ज़रूर बहाल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा है टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। IMF 15% तनख्वाहें बढ़ाने पर और 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट देने पर IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे as long as we have the पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह तो वो बहुत से आवाम है अगर साहिब सरहद लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा लेकिन गरीब आवाम को लगेगा। फैसले जल्दी होते तो IMF की डील थोड़ी जल्दी होती और रुपए की कदर इतनी ना गिरती। रोजाना डॉलर का रेट 1-1.5 रुपए बदलना अच्छी चीज़ नहीं। अब सारी उम्मीदें IMF से लगा ली हैं। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि IMF भी एक हद तक सहारा देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि IMF आ जाए और हमारे दिन अच्छे हो जाएं। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू करते हुए सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक मुस्ताम ने कहा कि IMF प्रोग्राम की बहाली से एशिया बैंक, वर्ल्ड बैंक भी अपनी किस्तें जारी करेंगे। ऐसी सूरत हाल नहीं है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। खुशी है कि पाकिस्तान अक्टूबर में FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा खराब हो। फैसले अगर जल्दी होते थे शायद IMF की डील थोड़ी सी जल्दी होती। डॉलर्स कम थे हमारे पास और डॉलर्स जब भी कम होते हैं और डिप्लीट हो रहे होते हैं काफी तेजी से तो प्रेशर आएगा रुपए के ऊपर। 1-1.5 रुपए चेंज होना और कंटिन्यूसली होना इट्स नॉट अ गुड थिंग। सारी अब जब फोर्स लगा ली है IMF के साथ तो IMF भी एक हद तक ही आपको सहारा देगा ना। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि IMF आ जाएगा तो हमारे सुहाने दिन आ जाए। IMF का प्रोग्राम बहाल होता है तो हमारे जो कि दोस्त ममालिक हैं वो भी जो रोल ओवर करने हैं $7.5 अरब वो रोल ओवर होंगे और वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक ने जो पैसे किस्तें रोकी हुई हैं वो हमारी बहाल हो जाएंगी। ना ही पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। ये बड़ी खुशी की बात है। FATF से पाकिस्तान को खबर दी है कि अक्टूबर में परमानेंट निकल जाएगा। जो बॉडी लैंग्वेज है IMF की वो थोड़ी सी तब्दील अब हुई है। लेट्स होप कि जुमे तक हमारा कोई ना कोई मुआहिदा हो जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पिछले 75 सालों में मिसाली रहे हैं। सऊदी अरब ने सियासी, सिफारती और मुआशी महाजों पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक यकजान दो कालिब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं वक्त आ गया है पाक सऊदिया ताल्लुकात को मुआशी शराकत दारी में बदला जाए। सऊदी वली अहद ने 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात दोनों ममालिक में तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से पेशरफ्त तेज करने और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को फाल करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान सरमायाकारी इस्तेदाद के हवाले से एक उभरता हुआ मुल्क है जहाँ पर कारोबार करने के हवाले से बहुत सी आसानियाँ मौजूद हैं और महफूज सरमायाकारी के लिए माहौल मौजूद है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। Now is the time that we should build a roadmap, a program through which not only we can enhance our tajara, but also investments, Saudi investments in Pakistan in various fields, walks of life, where our Saudi brothers earn profits. Their investments are fully secured under the law of the land. सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान में सनत और तिजारत के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। यह अहम इजलास कौमी असम्बली के हॉल में होगा। कौमी असम्बली ने ऐवान को पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक मंजूर कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल नदीम ब्रीफिंग देंगे। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ करेंगे। वफाकी पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कहते हैं कि इजलास अगले 3 रोज़ के अंदर होगा। नैब को इमरान खान और उनकी टीम सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करती रही। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है नैब ने लोगों को घरों से उठाया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। नैब की जानिब से किसी को 3.5 साल जेल में रख कर बताया जाता है, इसके खिलाफ तो कुछ साबित नहीं हुआ। 2 बड़ी जमातों की जानिब से नैब में तरमीम ना करना बड़ी गलती थी। नैब का हथियार इस्तेमाल किया गया, मुंतखब नुमाइंदों को उठाया गया, उनको हवालातों और काल कोठरियों में डाला गया। नैब को
मुख्तलिफ हवालों से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। पाकिस्तान की 2 जमहूरी जमातों ने गलती की, उनके पास वक्त था, उन्हें ये काला कानून तब्दील करना चाहिए था। लोगों की सियासत ख़त्म करने के लिए, लोगों का सियासी कद काठ ख़त्म करने के लिए, उन्हें दीवार में लगाने के लिए, दीवार में चुनने के लिए नैब का सहारा दिया गया। लोगों के घरों में घुस के उनकी माओं और बेटियों के खिलाफ भी मुकदमात खड़े किए गए और उन्हें जेलों में डाला गया। स्टेबिलिटी प्रोसेस वहाँ का वहाँ इसलिए रुका रहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क में एक अदालती निज़ाम है। गए गुजरे दौर में भी बिलाखिर कहीं ना कहीं से, अगर पहली अदालत से नहीं, दूसरी से नहीं, तो आखिरी अदालत से लोगों को इंसाफ मिल जाता है। नैब कवानीन में तरमीम करके शरीफ खानदान और जरदारी साहब को फ़ायदा दिया जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं राजा रियाज और वज़ीर आज़म ने असम्बली में थिएटर लगाया हुआ है, अब कौन है जो चेयरमैन नैब बनना चाहेगा। तहरीक इंसाफ नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ यौम सियाह मना रही है। PTI दौर में अपोजिशन ने फैटफ पर ताउन नैब तरामीम से मशरूत किया था। सगीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में एडमिशन किया कि अगर इमरान खान रह जाते तो वो 100 नया जज नैब में लगा रहे थे, हमारे केसेस जो हैं वो कंक्लूड हो जाते और सारी लीडरशिप हमारी डिस्क्वालीफाई हो जाती। ये दूसरा NRO है जो ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से, हम रियासत से ले रहे हैं। अब ये सेक्शन 14 ख़त्म कर दिया गया है और ये बर्डन नैब के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया कि वो ही बताएं कि जरदारी साहब के अकाउंट में 5000 करोड़ रुपया जो है वो कैसे आया। सेक्शन 21G जो है उसको अब जो है उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। जितने ये जो बेनामी हैं, जितने जो जरदारी और ये जो नवाज शरीफ और जितने लोग इनके हैं, ये क्या अपने नाम के ऊपर रखेंगे अपने एसेट्स? इन तमाम ने दूसरों के नाम के ऊपर एसेट्स रखे हुए हैं और इन्होंने नैब लॉ में अमेंडमेंट कर दिया है कि अब ये दूसरे जो एसेट्स हैं उनको आप नहीं देख सकेंगे, सिर्फ वही एसेट्स देख सकेंगे जो इनके नाम के ऊपर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जियालों को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर मुबारकबाद। कहते हैं पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब को ताबीर देगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी जहालत, शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त के रवैयों को शिकस्त देगी। आवाम को गुर्बत, बेरोज़गारी और माशी बदहाली से निजात दिलाना शहीद बेबी का मिशन था। कुचले हुए तबकात को समाजी और माशी इंसाफ दिलाना शहीद बीबी का मकसद था। पार्लिमान की बालादस्ती से मुल्क का वक़ार बहाल होगा। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। एंटी करप्शन हुकाम ने 900 कनाल सरकारी ज़मीन की जाली अलॉटमेंट पर उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। गिरफ्तारी के डर से साबिक वज़ीर-ए-आला ने लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच से 30 जून तक हिफाजती ज़मानत मंजूर करवा ली। उस्मान बुज़दार कहते हैं मौजूदा हुकूमत झूठे केसेस दायर कर रही है। 1986 में 900 केनाल अराजी की जाली अलॉटमेंट का केस साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भाइयों समेत एंटी करप्शन के निशाने पर। एंटी करप्शन हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के इंदराज पर साबिक वज़ीर आला ने लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच से 30 जून तक हिफाजती जमानत ले ली। मीडिया से बात करते हुए उस्मान बुज़दार ने केस को झूठ और इंतकामी सियासत करार दिया। जितना अरसा चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे ख्याल में मेरे पूरे आप दौर में देख लें, किसी भी शख्स के खिलाफ किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की गई। और ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने आते ही पूरे सूबे के अंदर ये काम शुरू कर दिया जो कि नाजायज़, गलत और सरासर नाजायज़ है। उस्मान बुज़दार और भाइयों के खिलाफ मुकदमात में सरकारी जमीन को जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफात शामिल है। दरख्वास्त गुजार बशीर अहमद चौहान ने 28 जुलाई 2018 को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को मुल्जिमान के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। हैरानकुन तौर पर उस्मान बुज़दार के 8 माह के भाई के लिए तहसील तौंसा के मौजा चूनी में सरकारी जमीन अलॉट कराई गई। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक अलॉटमेंट के वक्त अयूब बुज़दार की उम्र महज 8 माह और खुद उस्मान बुज़दार की उम्र महज 13 साल थी। सिंध असम्बली का इजलास कायम मुकाम स्पीकर रेहाना लखारी की सदारत में शुरू हुआ। इजलास के आगाज़ पर PTI की रुकन असम्बली दुआ भुट्टो की जानिब से पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ बात करने पर सिंध असम्बली में शोर शराबा हुआ। ख़ातीन अरकान लड़ पड़ी। मुकेश कुमार चावला और फिरदौस शमीम के दरमियान भी नोक झोंक हुई। तफसीलात शफ़क़त अजीज़ की रिपोर्ट में।
सिंध असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी और शोर शराबा। रुकन असम्बली दुआ भुट्टो ने तकरीर में कहा, अजरक हम अपनी बेटियों को पहनाते हैं, मेरी अजरक सिंध असम्बली में उतारी गई। दुआ भुट्टो ने दुपट्टा खींचने पर हुकूमती अरकान पर तनकीद की। कहा, मेरा नहीं बख्तावर का दुपट्टा खींचा गया। ये तालीमात शहीद बेनजीर भुट्टो की नहीं हो सकती। जिसने मेरा दुपट्टा उतारा, जिन चोरों ने मेरा मोबाइल छीना, जिन लोगों ने मेरे हाथ पकड़े, आप तारीख रकम कर दे, कम से कम को नाहले डिफीट कर दे और यहाँ पर बताएं कि आपने इंसाफ किया है। अभी एक मामला सुलझा न था कि मुकेश कुमार चावला और फिरदौस शमीम नकवी भी आपस में उलझ पड़े। ऐवान में बेशरम की आवाजें गूंजती रहीं। चुप करो, बेशरम हो गए तुम खुद, तुम हो गए बेशरम, ज्यादा टिटल नहीं करो बेशरम। साथी रुकन की गिरफ्तारी पर पीटीआई अरकान ने एहतजाज किया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, शब्बीर कुरैशी की गिरफ्तारी कर नोटिस लिया है। इंक्वायरी होगी तो उसके बाद सारी चीजें सामने आएंगी और जो शबीर के लिए कहा गया उसके लिए सीएम साहब ने भी नोटिस लिया है। ऐवान में दूसरे रोज भी बजट बहस के दौरान हुकूमत और अपोजिशन में तंदो तेज जुमलों का तबादला जारी रहा। कायम मुकाम स्पीकर ने इजलास 22 जून तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मोहिउद्दीन के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़ कराची। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए राबता मुहिम जोरों शोर से जारी है। सखर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी परचमों की भरमार है। तफसीलात से बगतुल्लाह की रिपोर्ट में। बल्दियाती इंतखाबात की आमद सखर में खूब गहमा गहमी, सियासी सरगर्मियों में तेजी, गलियों बाजारों में पार्टी परचमों की भरमार। आप देख रहे हैं सिंध के हालात क्या हैं, लोग तरस रहे हैं पानी पीने के लिए, बिल्कुल वाइट पानी नहीं आ रहा, बच्चों को पिलाने के लोग मजबूर है पानी पैसों से लेने के लिए। कहीं पेनाफ्लेक्स लगाए गए तो कहीं कदावर साइन बोर्ड। बार शहरी मायूसी का शिकार, कहते हैं बल्दियाती नुमाइंदों ने मसाइल हल करने में कभी दिलचस्पी नहीं ली। बल्दियाती इलेक्शन में भी ये पैसा जाया होने वाली बात है, लेकिन आवाम पे कोई नहीं लगता, न सखर पे लगता है। शिकवे शिकायतों के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद इलेक्शन की मुंतजर है। इंतखाबी राब्ता मुहिम में भी शहरियों की फुर्तियाँ देखने वाली है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, नियो न्यूज़, सखर। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में झंडों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। इस हवाले से आपने तफसीलात जानी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि तवानाई बहरान पर काबू पाने का मिशन बिजली बचत मुहिम शुरू है। 9 बजते ही इस्लामाबाद और पंजाब में बाजार बंद हो गए। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा खुद लाउड स्पीकर पकड़ कर खुद निकल पड़े। दुकानदारों से 9 बजे दुकानें बंद करने की अपील करते रहे। मसाजिद से भी दुकानें बंद करने की सदाएं बुलंद हुई। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर बड़े शहरों में रात 9 बजे के बाद सन्नाटे छा गए। बढ़ती लोड शेडिंग को कम करने का फॉर्मूला। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में मार्केटें, बाजार रात 9 बजे बंद। 10 बजे तक मार्केटों में सन्नाटा छा गया। लाहौर में बिजली बचाओ मुहिम के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक रही। डीसी उमर शेर खुद लाउड स्पीकर लेकर मार्केट्स में निकल पड़े। दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील। असिस्टेंट कमिश्नर्स, रेवेन्यू अमला, लेबर और MCL की टीमें भी अपने मखसूस इलाकों में दुकानें बंद कराती रही। रावलपिंडी में मिला जुला रुझान रहा। कुछ इलाकों में मार्केटें बंद कर दी गयी, जबकि बाज इलाकों में खुली रही। दुकानें खुली रखने वालों को वार्निंग जारी। फैसलाबाद में भी रात गए तक खुली रहने वाली मार्केटें 9 बजते ही बंद होना शुरू हो गयी। मुल्तान, गुजरांवाला, जेहलुम, ओकाड़ा और सूबे के दीगर शहरों में भी जिला इंतजामिया की जानिब से रात 9 बजते ही दुकानें बंद कराने का अमल शुरू कर दिया गया। डेरा बुगटी और पीरकोह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। बारिश के बायस गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। पीरकोह में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। तेज़ हवाओं के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। गली मोहल्ले जो है वो नदी और तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। मकान की छत गिरने से एक बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बारिश के बायस गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात मोहम्मद फैज से। जी फैज। जी बिल्कुल, ये बारिश जो है ना रात 2 बजे से शुरू हुआ, जो सुबह 6 बजे तक जारी रहा, जिसके जो वक्त पे तेज कहीं तो हल्की बारिश हो रही है। डेरा की पूरे जिले में मुख्तलिफ एरिया में बारिश होते रहे, जिसमें हमारा पीरकोह, डेरा बुगटी, सुई और नशीबी इलाके जो है ज़ेरे आब आ गई, जिसके बाद नदी नालों में तुग़यानी हो गई है। जबकि पीरकोह में मकान एक घर में छत गिर गई, जिसकी वजह से 3 बच्चे जो है जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल लेके गए, जहाँ उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। जी ठीक है, मोहम्मद फैज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं KP के सरकारी असातिज़ा और PTI के क़यादत में मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहदे के बाद असातिज़ा ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुराद सईद के मुताबिक असातिज़ा के तमाम मुतालबात पूरे कर दिए हैं। असातिज़ा मुतमईन ना हुए तो वो भी उनके साथ धरने में बैठेंगे। तफसीलात शेराजी की रिपोर्ट में। मुतालिबात मंजूर, बनी गाला के बाहर एहतजाज करने वाले उसातिज़ा का धरना खत्म। मुजाहिरीन के कायद अताउर रहमान और PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान और मुराद सईद ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की कामयाबी बारे आगाह किया। ऐसे गुफ्तगू में बताया कि तहरीरी मुआहदे में उसातिज़ा के बुनियादी मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए हैं। कल 3 बजे, मैं फिर रिपीट बार इसलिए कर रहा हूँ कि 3 बजे ही कल ये तमाम चीजें कन्वे हो चुकी थी, और क्योंकि हम पे वाज़ेह था और बिल्कुल सामने था कि ये तो वज़ीर आला का अपना इनिशिएटिव है, लिहाजा इसको इतना लंबा नहीं होना चाहिए। एहतजाजी मुजाहिरीन के कायद अताउर रहमान ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी और मुआहदे पर PTI क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। और यंग टीचर एसोसिएशन के कल से आए हुए एडहाक असातिज़ा किराम साहिबान, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारे जो 4 नुकाती बुनियादी मुतालिबात थे, इन तमाम पर एग्रीमेंट हुआ, और इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम उनका बहुत ज़्यादा मशकूर है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। उसातिज़ा ने दौरान एहतजाज इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाले पार्टी रहनुमाओं की गाड़ियों को रोका और इमरान खान की रिहाइशगाह में दाखिले की कोशिश भी की, ताहम पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोके रखा। थरपारकर के ज़िला हेडक्वार्टर मिट्टी की कौली कॉलोनी में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। RO प्लांट नाकारा बन चुका है। कोल्ही कॉलोनी में 100 से ज़्यादा घरों की ख़वातीन बच्चों समेत पीने के पानी के लिए मारी मारी फिरती हैं। तफसीलात बताएंगी मरियम सिद्दीका। जी, इस वक्त मैं मिट्टी की कौली कॉलोनी में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ से मिट्टी शहर जो है सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है, और यहाँ की ख़वातीन जो है सारा दिन पानी भरने में मसरूफ़ रहती हैं। और इसके सामने जो दूसरी कॉलोनी है वहाँ पर हर सहूलत मौजूद है, और यहाँ पर जो एक वाहिद RO प्लांट था जो इनके करीबी इलाके में था वो भी ख़राब हो चुका है। इनका ये कहना है कि हम मिट्टी शहर जाकर पानी भर कर लेके आए, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी हमारे साथ पानी भरने चलते सारा वक्त जो है पानी की तलाश में गुजर जाता है। और थरपारकर का जो इलाका है यहाँ पे बरसातों के अलावा जो है यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है। जब बरसातें होती है तो खड्डों में, कुओं में जो है मीठा पानी जमा हो जाता है, जहाँ से इन्हें आसानी होती है। मगर जैसे ही RO प्लांट थरपारकर में दिए गए, उसके बाद जो है समर पंप या हैंड पंप या कुएं थे वो तमाम लोगों ने छोड़ दिए हैं। उस RO प्लांट से पानी भरते थे, अब जबकि RO प्लांट भी तमाम ख़राब हो चुके हैं। उसके बाद जो है थरपारकर के जो रिहायशी हैं पानी के लिए हरकत परेशान रहते हैं, और ख़वातीन जो है। बहुत शुक्रिया। डिवीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा के 6 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने के बायस अस्पताल में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। शदीद गर्मी में मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद इमरान गुराया। जी बिल्कुल, DHQ टीचिंग हस्पताल सरगोदा में इन दिनों पीने के पानी की शदीद किल्लत है, और सरगोदा के इस DHQ टीचिंग हस्पताल में गुज़श्ता 5 साल कबल जो है लाखों रुपए मालियत से जो है 6 जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, अब ये बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं, ये बंद पड़े हैं। ना तो इनकी टूटियाँ हैं और ना ही जो यहाँ पर आने वाले मरीज़ हैं और उनके लवाहिकीन हैं, उन्हें पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। उनका यही कहना है कि हमें जो है बाज़ार से जो है पानी ख़रीद कर पीने पर हम मजबूर हैं। हॉस्पिटल में इस किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है कि जो पीने का साफ़ पानी जो है हमें मुहैया किया जाए। यहाँ पर एक NGO है, उसके जो डॉक्टर जहद महमूद गोरी हैं, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया है, और DHQ टीचिंग हस्पताल में जो उनका कहना है कि मैं अपने वालिद का जो बाबू पानी है उसके नाम पर जो है यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं, और वो DHQ के जो MS हैं या इसकी इंतज़ामिया है इससे मिले हैं, और उनका यही कहना है कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं यहाँ पर हम लगाएंगे और लोगों को जो साफ़ पानी पीने का है वो मुहैया होगा। जी, कराची में पुलिस के साथ मजाक शहरी को महंगा पड़ गया। लाशों की झूठी इतला देकर पुलिस की दौड़ें लगवाने वाला शहरी गिरफ्तार। टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुलिस के साथ मजाक शहरी को ले डूबा। कराची के इलाके मलिर सुखन में पुलिस को झूठी इत्तलात देने वाले शहरी नूर मुस्तफ़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने कई बार लाशों की मौजूदगी की इत्तला दी थी। नाम नूर मुस्तफ़ा है, मेरे वालिद का नाम खुदा बख्शे। 15 दिन पहले मैंने 15 पे कॉल करके पुलिस को तंग किया। रिंदकोट में 2 लाशें पड़ी हुई, उसके बाद मैंने नंबर अपना बंद कर लिया।
फिर मैंने 2 दिन बाद फिर फ़ोन किया, भाई एक शख्स ने अपनी बेगम को मार दिया है, इधर लाश पड़ी हुई है। फिर मैंने नंबर बंद कर दिया। अभी पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। इसी बात पे मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मुलजिम ने लाशों की इत्तला देकर न सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, बल्कि एम्बुलेंस से और पुलिस मोबाइलों की आमोदरफ्त से अहले इलाका में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस ने टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। पेशावर में सिखों ने मजहबी त्यौहार शहीदी देवदास मनाया। गुरुद्वारा भाई बीपा सिंह में खुसूसी तकरीब हुई। तफसीलात देखते हैं अब्दुल कयूम आफरीदी की रिपोर्ट में। पेशावर में सिख बिरादरी का मजहबी त्यौहार शहीदी देवास गुरु देव महाराज मनाया गया। सिखों के मुताबिक ये त्यौहार गुरु अर्जन देव जी महाराज की बरसी के मौके पर हर साल मनाया जाता है। महकमे औकाफ ने गुरुद्वारा भाई बीबा सिंह में तकरीब का एहतमाम किया। रुकन सूबाई असम्बली रंजीत सिंह और मावन खुसूसी बराए अक़लियती उमूर वजीर ज़ादा ने भी शिरकत की। वजीर ज़ादा ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज और अपने अक़ायद के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। अब्दुल कयूम आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने ब्लाइंड और डेफ टीमों के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। रमीज राजा ने बैनुल अक़वामी सतह पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर ब्लाइंड और डेफ टीमों के लिए इनामी रकम का ऐलान किया। पाकिस्तान मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीमों की रवां साल आइंदा क्रिकेट असाइनमेंट से भी उनको आगाह कर दिया। और अब आपको मिलाएंगे कराची के ऐसे ख़ानदान से जिसने पाकिस्तान के लिए 82 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं। इस ख़ानदान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कम उम्र तरीन और मुअम्मर तरीन का मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड भी दर्ज करवा रखा है। यह है पाकिस्तान के लिए 82 आलमी रिकॉर्ड्स बनाने वाली फैमिली। नाम मोहम्मद नसीम, पेशे के एतबार से वेल्डर हैं। उन्होंने 70 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए 2 आलमी एजाज हासिल किए। 2 रिकॉर्ड मैंने जो किए वो उनके सर्टिफिकेट मुझे मिल गए और मेरा बहुत हौसला और बुलंद हुआ, बहुत खुशी हुई है। बेटा राशिद नसीम, इनके आलमी रिकॉर्ड्स की तादाद 78 है। राशिद नसीम 25 से ज़ायद आलमी रिकॉर्ड्स भारत से छीनकर पाकिस्तान के नाम कर चुके हैं। इंडिया के अंदर एक शख्स है जिनका नाम पबाकर रेड्डी है, तो वो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक हरीफ है और उसने भी मेरे कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, लेकिन मैंने हर मरतबा उसको जहाँ पर भी उससे मेरा मुकाबला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको शिकस्त दी। पोती फातिमा नसीम, उम्र 9 साल, उन्होंने 7 साल की उम्र में 2 आलमी रिकॉर्ड्स बनाए। मुस्तकबिल में रिकॉर्ड्स की डबल सेंचुरी बनाना चाहती हैं। मैं रोजाना 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और मैं फाइट की वीडियो देखती हूँ। मेरे पापा का ड्रीम है कि पापा सेंचुरी मुकम्मल करें, तो मेरा ड्रीम है कि मैं डबल सेंचुरी मुकम्मल करूँ। ये खानदान अब तक रिकॉर्ड्स बनाने पर अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च कर चुका है। अगर हुकूमत माली मदद करे तो पाकिस्तान बेशुमार रिकॉर्ड्स का मालिक बन सकता है। कैमरामैन जमशेद अली के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज़, कराची।